सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा मिली उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। नया साल, नए साल की पहली पूर्णिमा, संकल्प होंगे, पुण्य के नए अवसर प्राप्त होंगे, कई सारी बातें प्राप्त करने का मन करेगा कि इस नए साल में कुछ अच्छी बातों को हासिल करें अपने जीवन में, और होना भी चाहिए। हमारे एक मित्र है, अनुज है, बड़ा प्यारा कहते बनते हैं वो भी अनागारी। बड़ा प्यारा कहते हैं कि 2 दिन बड़े अच्छे से मनाने चाहिए अपने जीवन में। वो है एक तो नया साल और जन्मदिन, क्योंकि ऊर्जामय दिन होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि पूरे संसार के साथ हम एक नई शुरुआत के लिए, नए साल में तो पूरे संसार के साथ कई लोगों के साथ एक नए साल में मतलब एक नए जीवन में कदम रखने जा रहे होते हैं। और जन्मदिन में मतलब हम अपनी जीवन की ऊर्जा लेके एक नए नए साल में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो दोनों बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ऊर्जा होती है स्वयं में, तो बहुत आवश्यक होते हैं। और इन दोनों दिन व्यक्ति सोचता है कि अरे, एक नया बरस शुरू हो रहा है, एक नया साल शुरू हो रहा है, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि जीवन में उन्नति हो, है ना। खोज के लिए निकलेगा, खोज करेगा, और ये खोज बहुत आवश्यक होती है। भगवान भी खोज के लिए ही निकले थे, खोजी हो रही थी उनकी, और खोज के लिए निकले और बड़ा अति उत्तम पाया। जो भी पाया बड़ा सुंदर पाया, बड़ा अति उत्तम पाया। पर क्या हर कोई वैसा सब कुछ प्राप्त कर पा रहा है, इतना अच्छा प्राप्त कर पा रहा है? नहीं। खोज में कितने लोग निकलते हैं, पर जैसा बुद्ध ने प्राप्त किया, जैसा सारिपुत्र भंते जी ने प्राप्त किया, जैसा मोगलयान भंते जी ने प्राप्त किया, वैसा हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें भी प्राप्त हो रहा है बहुत कुछ। संसार के दृष्टिकोण से किसी को घर प्राप्त हो रहा है, किसी को गाड़ी मिल रही है, नए नए साल, जीवन के नए दौर पे, नए पड़ावों पर, किसी को नए रिश्ते मिल रहे हैं, किसी की अपेक्षाएं पूरी हो रही है, मिल रहा है। पर क्या इस प्राप्ति को सही मायने में प्राप्ति कहा जा सकता है? क्योंकि जब अनित्य इस प्रकार से देखा जाता है, अनित्य के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो उसे दिख जाता है कि जिसे वो प्राप्ति कह रहा है, भले ही बड़े परिश्रमों से उसे प्राप्त हुआ है, उस परिश्रम में धैर्य भी था, सब्र भी थे और प्रयास भी थे। बहुत लंबे समय में हर इच्छा एक दिन में पूरी नहीं हो जाती ना। कुछ अपेक्षाओं को, कुछ इच्छाओं को पूरे होने के लिए कभी कभार एक 6 6 महीने, एक एक साल, आधी आधी उम्र लग जाती है। इतना लंबा प्रतीक्षा करने के बाद, और इतनी लंबी प्रतीक्षा में सिर्फ प्रतीक्षा ही कर रहा नहीं होता है, कई बार उसके मन में विचार भी होते रहते हैं, और उन विचारों से भी लड़ता है वो, संघर्ष करता है। वो विचार उसे दुखी भी करते हैं कई जगहों पे, कई स्थानों पर निराश भी करते हैं। तो कई बार निराशा से भी लड़ना पड़ता है उसको, क्योंकि निराशा इंसान को बिठा देती है एक जगह पे। तो उस अपेक्षा को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने 6 महीने लड़ा, कभी कभार आधी जिंदगी लड़ा, कभी कभार 1 साल, 2 साल, 3 साल, लंबा समय इंतजार किया, लड़ा। और सिर्फ लड़ा नहीं, इंतजार नहीं किया, बल्कि प्रयास भी करता रहा। इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, अपेक्षा पूरी नहीं हो रही थी, तो हर बार नए नए तरीके से प्रयास कर रहा था। जब मन निराश हो रहा था कि अरे कहाँ प्रयास गलती हो रही है, फिर कोई नया प्रयास खोजेगा कि मैंने इस तरीके से प्रयास करना चाहिए। तो इतना कुछ करता है जब किसी चीज की वो प्राप्ति चाहता है, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है। तो ये सब होता है तभी जाके तो उसकी इच्छा पूरी हुई है ना।
बिना धैर्य के, बिना प्रयासों के, बिना संघर्षों के, बिना निराशा देखे इच्छा पूरी नहीं होती है। और जिन इच्छा को पूर्ति के लिए समय लगता है, उन इच्छा की पूर्ति में ये सब देखा ही जाता है उस व्यक्ति द्वारा। जिसे कहते हैं ना उपादान, उस उपादान में उसको ये सब से गुजरना पड़ता है। उपादान बड़ा बेकार होता है। पूरा पटिसमुत्पाद में जो हम देखते हैं ना, तो ये सबसे जो जटिल होता है ये उपादान होता है, सूक्ष्म नहीं, जटिल कह रहा हूं मैं। जब आप पटिसमुत्पाद को समझने का प्रयास करते हैं, तो उपादान को समझना और उसको सुलझाना जो बड़ा जटिल लगता है, ये उपादान लगता है। तन्हाएं तो उत्पन्न होती रहती है, इच्छाएं तो उत्पन्न होती रहती है, पर इच्छाओं से ज्यादा समस्या, ज्यादा तकलीफ ये उपादान होता है, जो चिपकाव होता है उस इच्छा से। वो चिपकाव के चलते जो 6 6 महीना, 1 1 साल इंतजार कर पड़ता है, और जो अपना भाव बढ़ा देता है, तो सिर्फ भाव नहीं बढ़ाता, जीवन नहीं बढ़ाता, बल्कि जन्म भी बढ़ाता है। जितना लंबा उस इच्छा के प्रति वो चिपका होता है आसक्ति के रूप में, उतने अपने जन्म वो बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। उतना प्रयासों के रूप में अपने कुशल अकुशल कर्मों को बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। उतना अपने काया से, वाणी से, मन से कर्मों को बढ़ाते रहता है। किसके चलते होता है, किसके लिए सब बढ़ते जा रहा है? अब ये सब बढ़ रहा है, मतलब दुख भी बढ़ रहा है। जहां जीवन बढ़ता है, जहां जन्म बढ़ते हैं, पुण्य कितने भी क्यों ना हो, पर दुख भी बढ़ रहा है। जीवन का लंबा होना मतलब दुख का भी लंबा होना, दुख भी दुगना तिगना होना, भले ही कितने भी पुण्य क्यों ना हो। क्योंकि जी रहे हो, जीवन चल रहा है, तो दुख कहीं ना कहीं से आएगा। फिर पुण्य क्यों ना हो, पुण्य थोड़ा तार सकते हैं, पर आखिर में रहोगे तो पानी में ही ना। समंदर की गहराई नहीं तो समंदर की लंबाई भी बढ़ती रहेंगी, और लंबाई बढ़ती रहेंगी तो द्वीप उतना ही दूर लगेगा, और उस द्वीप तक पहुंचने के लिए उतने ही प्रयास करने पड़ेंगे। ये बात समझना चाहिए व्यक्ति को, कि मेरा जो निर्वाण का द्वीप है ना, वो और लंबा होते जाएगा, उससे मैं और दूर होते जाऊंगी। और ठंडी भी बहुत है, और इस ठंडी में समंदर में हूं, इस महासागर में हूं, और तैर के जाना है। और तुम्हें ही तैर के जाना है, और ऐसे तैरना है कि रुकना नहीं है। रुक गए तो क्या हो जाएगा, बह जाओगे और दूर हो जाओगे। व्यक्ति में भय होना चाहिए, या फिर सतर्कता होनी चाहिए, कि मैं मेरे निर्वाण के द्वीप की ओर जो प्रयास करते हुए, जो तैरते हुए जा रहा हूं, उससे और दूर नहीं होना मुझे। थक जाऊंगी वरना तैर तैरते। और वही होता है, कई लोग थक जाते हैं, कई लोग थक जाते हैं। और फिर जब थक जाता है तो भगवान कितना प्यारा कहते हैं कि थके हुए के लिए तो एक योजन भी बड़ा लंबा होता है। थक जाने के बाद प्रयास करते 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 ऊब भी जाता है, निराश भी हो जाता है। और जब भी कभी निराशा लगे धर्म में, अपने जीवन के पथ पर, अपने प्रयासों पर, तो समझना तुम ही ने तो देर कर दी थी, तुम ही तो द्वीप से दूर हो गए थे। वरना इस शासन में ऐसे भी तो श्रावक थे, जिन्होंने बहुत जल्दी ही निर्वाण प्राप्त कर लिया। ऐसे भी तो श्रावक थे जो बहुत बहुत थोड़ा सा प्रयास करके ही मुक्त हो गए। और हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो हमारी आसक्तियों से हम चिपके होंगे, कहीं ना कहीं अटके होंगे। जब नाव को आगे बढ़ानी होती है ना, तो उसका जो एंकर है वो उठाना पड़ता है। एंकर अगर नीचे ही गिरा होगा पानी में, तो नाव आगे बढ़ने के लिए बड़ा जोर लगेगा, और कैसे बढ़ेंगे आगे? नाव नहीं बढ़ेंगे ना, होने से रहा। एंकर उठाना जरूरी है,
नाव तो पानी पे है, तैर ही जाएंगी, आगे बढ़ ही जाएंगी। ये जीवन ऐसा है कि भगवान के शासन में आप हो ना, तो आप आगे बढ़ते ही हो, थोड़ा न थोड़ा करते करते आगे बढ़ते ही हो। पर वो आगे नहीं हो रहे हो, रुके हुए हो, अटके हुए हो, तो वो एंकर आपका नीचे गिरा हुआ है, वो आसक्तियों का एंकर चिपका हुआ है कहीं। उदाहरण था, कितने ही प्रयास, कितने ही, एक अगर एक इसी उदाहरण के रूप में देखेंगे, तो आज भारत देश में विपश्यना उपलब्ध है। अभी तो भिन्न भिन्न आचार्य उपलब्ध है, गोयनका जी उपलब्ध है, पाउक सयाडो जी का उपलब्ध है, अपना और भी एक बनते, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पाउक सयाडो जी का उपलब्ध है, और अपने गोयनका जी का उपलब्ध है। इसके अलावा थाई ट्रेडिशन के भी उपलब्ध है मेडिटेशन। और मतलब अलग अलग है, अभी तो नागपुर में वगैरह में उपलब्ध है। और ये सब उपलब्ध होने पर भी आप नहीं जा रहे हैं करने के लिए मेडिटेशन, विपश्यना, ध्यान साधना। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? विपश्यना करना मतलब आगे बढ़ाना अपने आप को, समाधि करना मतलब आगे बढ़ाना, उपोषित करना मतलब अपने आप को आगे बढ़ाना। और अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो सब नहीं कर पा रहे, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? तो उसका कारण यही है कि एंकर नीचे गिरा हुआ है। अपनी जहाज का जो एंकर है वो नीचे गिरा हुआ है, मतलब रोक रही है हमारी आसक्तियां। कई बार विहार पास में होने होने के बावजूद भी हम जा नहीं पाते। विहार में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, भंते लोग आते हैं, आते होंगे ना भंते लोग, उनकी धम्मा देसना होती होंगी, उपोषद के दिन कोई अच्छा धर्माश्रवण या उपोषद धारण करने का कार्यक्रम होता होगा, पर नहीं जा पाते होंगे। तो क्यों? वही आसक्ति हुए कारण। रुकता कौन है? जा क्यों नहीं पा रहा? आसक्ति हुए कारण। जैसे प्रवाह हो नदी का, तो बहता जाता ही है ना, जहां प्रवाह जा रहा है। तो धर्म के प्रवाह में भी जब होते तो इंसान बहते जाता ही है ना। विशाखा भले ही इतने कंजड़, इतने कंजूस ससुराल में गई, पर फिर भी बहते हुए निकली गई ना धर्म के रास्ते पे से। धर्म के रास्ते में बह ही गई ना मस्त वो। क्योंकि आसक्तियों का उतना गाढ़ा पण नहीं था उसमें, कि ऐसे घर में भी वो अपने धर्म के रास्ते पे लग गई विशाखा। हम नहीं लग पा रहे, क्योंकि हमने हमारे आसक्तियों के एंकर उठाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हम तो। इसलिए आसक्तियों के जो एंकर जो हमने गिरा के रखे, उसे उठाओ। उसे उठा लिए तो नाव अपने आप आपके आगे बढ़ेंगी। नाव आगे बढ़ाना होगा तो उपादानों को छोड़ना होगा। उपादान कैसे छूटेंगे? जब तन्हा पे योनि सुमन शिकार होगा। जब तन्हा को, अपने उपादान को उपाय कौशल्य से देखा जाएगा, तो अपने आप आपकी आसक्तियां छूटते जाएंगे। और एक, अगर ये भी नहीं जम रहा, योनि सुमन शिकार भी नहीं जम रहा है, और उपाय कौशल्य भी नहीं जम रहा, तो गवेषणा। गवेषणा मतलब खोज। तो जिस खोज पे निकले वो खोज भी तय कर लो। उस पे इतना तो ही विचार कर लो कि मेरी जो खोज शुरू है, मुझे जो प्रयास कर रहा हूँ भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्राप्ति के लिए, भिन्न अपनी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं के पूर्ति के लिए, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, जो मेरी गवेषणा चल रही है, वो मेरी अरीय गवेषणा है या अनरीय गवेषणा है? परियेषणा, सॉरी, परियेषणा। तो जो परियेषणा है वो मेरी अरीय परियेषणा है या अनरीय परियेषणा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान की भी यही परियेषणा होने के कारण से भगवान बड़ा लंबा समय लग गया। भगवान को 6 साल तपस्या करनी पड़ी, दुष्कर चर्या करनी पड़ी, कठोर तपस्या करनी पड़ी। किस कारण से? कि भगवान की पहले अनरीय परियोजना हो गई थी। भगवान को ऐसा लग रहा था कि दुख से ही क्या होती है, दुख से जो है
दुख से दुख देके व्यक्ति व्यक्ति क्या हो सकता है कि उसके उस अनुत्तरीय मोक्ष या अनुत्तरीय निर्वाण की खोज कर सकता है। पर ऐसा नहीं है। हमारी भी ऐसी अनर्य अनर्य अनार्य अनार्य को आज की भाषा में आप लोग अनाड़ी कह सकते हैं। तो ये जो अनाड़ी लोगों की जो परियोजना, जो सर्च होती है, जो क्वेस्ट होती है, जो खोज होती है, वो कैसी होती है? उनको लगता है कि ये मिल जाएगा तो जीवन में सुख हो जाएगा। जिसके पास घर नहीं हो तो उसको लगता है अरे घर आ गया, उस जीवन में सुख आ जाएगा। जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता उसे लगता है प्रेम आ गया तो जीवन में सुख होगा। जिसके जीवन में गाड़ी नहीं होती वो लगता है कि गाड़ी आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जीवन में सुख आ जाएगा, फिर तो सब कुछ कर सकता हूँ, फिर सब कुछ मिल गया। तो ये जो भिन्न भिन्न परियेषणा है, सर्च है, क्वेस्ट है। अभी आप देख ही रहे होंगे महाकुंभ का जो मेला लगा है उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के तप कर रहे हैं। कुछ तप में कुछ तो भी सार हो सकता है, पर कई सारे देखिए आप, मैं उनके तप को बुरा नहीं कह रहा, उनके तप की मैं ये नहीं कह रहा कि वो तप ऊर्जा विहीन है। उस तप में ऊर्जा है, उस तप में बल है। महाकुंभ में आप देख रहे हैं कई सारे साधु आएंगे, भिन्न भिन्न संप्रदाय के साधु आ रहे हैं। मैं तो उनके तप की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके तप को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके तप में बल नहीं है, नहीं, उनके तप में बल है, उनके तप में ऊर्जा है। पर इस तरह का तप क्या सही मायने में वो श्रेष्ठ अनुत्तरी निर्वाण दे सकता है? वो आवश्यक है विचार करना। कुछ लोगों के संकल्प, वो संकल्प भी बड़े विचार कीजिए। कुछ लोगों का एक हाथ उन्होंने क्या है, मैं जीवन में अपना हाथ ऊपर रखूंगा, है ना। तो ये जो गवेषणा जो होती है, परियेषणा जो होती है, जो सर्च होता है, और उस सर्च के लिए जो संकल्प करता है, वो आर्य है या अनार्य है, इस पे विचार करना आवश्यक है। क्योंकि अनार्य होंगे तो अनाड़ी होंगे, मूर्ख होंगे, ग्रामीण हो समान होंगे, गौर गवारों समान होगा, और वही गड़बड़ हो जाती है। फिर वो गौर गवार पना हमारे लिबासों में भी दिखता है, हमारी बोली भाषा में भी दिखता है, हमारे आचरण में भी दिखता है, हमारे विचार करने के तरीके में भी दिखता है, और वही सब कुछ हमें सभ्य समाज में से, सत्पुरुषों के मंडली में से अलग कर देता है। अगर हम सत्पुरुषों के मंडली में, सभ्य समाज में मिश्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो सरल सी बात है, हमारी जो परियेषणा होंगी वो अनर्य परियेषणा होंगी। जब अर्य परियेषणा होती है तो व्यक्ति अपने आप उस समूह से जा मिलता है, वो संघ का हिस्सा हो जाता है, आर्य संघ का हिस्सा हो जाता है। हम आर्य संघ का हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, उनसे श्रवण नहीं हो पा रहा है, या श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी परियेषणा क्या है? अनर्य है। जब मैं देखता था, जिस विहार में मैं रहता हूँ, कई सारे भिन्न भिन्न भिक्षुगणों को लाता हूँ। जब भी मुझे कोई अच्छे भिक्षु मिलते हैं, ज्ञानी भिक्षु मिलते हैं, शीलवान भिक्षु मिलते हैं, तपश्चर्या करने वाले भिक्षु मिलते हैं, तो अपने विहार में लाता हूँ, उन्हें निमंत्रित करता हूँ, उन्हें याचना करता हूँ कि ठहरे कुछ दिन, कुछ तो भी समय। तो जब वो ठहरते हैं क्योंकि सरल सी बात है, उन्हें ही पता है कि यहाँ पे ठहरेंगे तो उनका भी, उन्हें भी, क्योंकि सत्पुरुष सत्पुरुष रहना चाहता है ना। जब उन्हें लगता है कि अरे अगर हमें याचना करने वाला है, हमें रुकाने वाला ही सत्पुरुष नहीं है, तो वो नहीं ठहरेगा ना व्यक्ति। और उसे पता है कि यह भी सत्पुरुष है, और सत्पुरुष द्वारा जब याचना की जाती है तो कोई सत्पुरुष रुकता ही है, ठहरता ही है। तो जब ठहरते भिन्न भिन्न बनते लोग, मुझे लगता है अरे इतने सुंदर बनते लोग हैं, है ना। तो जब कुछ लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति में तो रोज आना चाहिए, पर देखता है, अरे इतने अच्छे सत्पुरुष यहाँ पे ठहरे हुए हैं, इतने अच्छे भिक्षुगण यहाँ ठहरे हुए हैं, पर फिर भी ये लोग रोज नहीं आते। जो कुछ लोगों को देख के लगता है कि लोग फिर भी रोज नहीं आते।
हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार आता है, तो लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर भगवान की वाणी याद आती है, गवेषणा, परियेषणा, खोज ही उनकी कुछ और है। तो खोज जब किसी कुछ और होने के कारण से कैसे ऊर्जा मेल खाएंगी, कैसे वो बार बार यहाँ पे आएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी खोज कुछ और है। वो किसी और चीज के पीछे लगे, उन्हें कुछ और साधना, उन्हें कुछ और प्राप्ति करनी, उन्हें उनकी अपेक्षा, उन्हें कुछ और पूर्ति करनी है। तो इसलिए वो, उनको कितना भी अच्छा क्यों ना लगे सुनने में, कितना ही मधुर क्यों ना लगे, कितना भी कल्याणकारी न क्यों ना लगे, पर नहीं ठहर पाते, नहीं रुक पाते हैं, या बार बार नहीं आ पाते हैं। तो कारण ये होता है, मुझे भी 9 साल में कई सारे भिन्न भिन्न लोग मुझसे जुड़े, लंबे समय तक नहीं ठहरे, नहीं ठहर पाए। तो वही कारण है कि शब्द तो मेरे अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं, लगता है कि बंदे तो सत्य कह रहे हैं, पर कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट ना होने के कारण से रास्ते में कई और दृश्य भी मिल जाते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, जब लोगों को मैंने उपाय बताया, तो उनके उपाय से उनके जीवन में परिवर्तन आया, बड़ा लाभ हुआ, और वो लाभ से भटक भी गए, और फिर कुछ और पकड़ बैठे और छूट गए। कई कई लोग, क्योंकि मैं इतने सालों में, जब 9 सालों में, तो मैंने कई लोग देखा, अच्छे अच्छे पोटेंशियल वाले लोग देखे, जिनमें काफी अच्छा पोटेंशियल था, पर हर कोई साथ में नहीं रह पाया, है ना। तो याद रखना, जब कारवा चल रहा होता है तो हमें कारवा के साथ होना पड़ता है, कारवा हमारे साथ नहीं होने वाला है। तो हमें है जो पकड़ना पड़ता है, कारवा हमें नहीं पकड़ेगा। नाव पे हमें चढ़ना पड़ता है, नाव हमें चढ़ाने से रही। तो उसी प्रकार से वही चढ़ेगा उस नाव पे जिसकी परियेषणा अर्य होंगी। अर्यों के नाव पे अर्य ही रहेंगे, अनर्य नहीं रहेंगे। तो अपनी जो परियेषणा है वो अर्य बनाइए। अगर आपकी परियेषणा अर्य नहीं होंगी, तो आपको नाव भी अर्य नहीं मिलेंगी, शासन भी आर्य नहीं मिलेगा। तो इसलिए परियेषणा जो सर्च है, किस चीज की खोज के लिए दौड़ रहा हूं मैं, किसके लिए इतना प्रयास कर रहा हूं। अगर वो सांसारिक परियेषणा होंगी तो सोच लो, उतना मुझे जरूरत नहीं है इसके पीछे। जब चॉइसेस की बात आएंगी, जब प्रायोरिटीज की बात आएंगी, जब चयन के लिए निर्णय लिया जाएगा, और अगर एक तरफ धर्म होगा और एक तरफ संसार होगा, तो मुझे धर्म को चयन करना होगा। तब लगेगा कि आपकी जो परियेषणा है वो अर्य परियेषणा है। और कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसार बड़ा गाढ़ा होता है, संसार की जड़ें बड़ी मजबूत होती है, संसार का चिपकाव बड़ा मजबूत होता है, संसार का जो एंकर होता है वो बड़ा भारी होता है, उसे उठाना इतना आसान नहीं होता है। बड़ी नाव होते हैं तो बड़ी नाव के एंकर को उठाने के लिए मशीन रहती है ना, मशीन खींचती है उनके एंकर्स। छोटी नाव के तो एंकर चलो हाथ से भी उठा सकते हैं, पर बड़ी नाव के एंकर तो मशीन खींचती है। जितनी बड़ी नाव आप बना देते हैं संसार की, जितनी विशाल नाव बना देते हैं आप संसार की, आपका एंकर जो पानी में डाला होता है वो भी उतना भारी होता है, वो भी उतना विशाल होता है। याद रखिएगा। इसलिए बड़ी आवश्यकता है कि आपकी जो परियोजना उस पर विचार हो, समय समय पे विचार हो, कि मेरी खोज जो है बदल तो नहीं गई। जब नया साल आता है, जब अपना जन्मदिन आता है, तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले, परियोजना करनी पड़ती है कि मेरी खोज बदल तो नहीं गई, मैं खोज से भटक तो नहीं गया। तो इसलिए जो खोज का जो दौर शुरू है अभी, अभी नए साल में भी बहुत सारी खोजें होंगी, और गलत बात नहीं है, पर वो खोजों में जब प्रायोरिटीज होंगी, जो महत्वता होंगी, वो जो परियोजना होंगी, वो धर्म के प्रति पहले होनी चाहिए, वो धर्म से होनी चाहिए, धर्म के लिए होनी चाहिए। क्योंकि धर्म के लिए जो परियोजना होती है और धर्म से जो परियोजना होती है, वो आर्य कहलाएगी, वो आपको आर्यों से मिलाएंगी, वो आपको सोतापति, सुकृतागामी, अनागामी, अरहंत जो समापत्ति है, वो समापत्ति प्राप्त करा के देंगे। इसलिए भी अपनी परियोजना ऐसी रखिए। इस शासन में आपकी खोज पे भी आपको ध्यान देना बड़ा आवश्यक है, कि सर्च किसके लिए शुरू है, क्वेस्ट किसके लिए शुरू है। तो ये बातों को समझिए, और इस नए साल में, पूरे साल में इस बात के ऊपर ध्यान रखिए, अपने सती के विषयों में, अपने सती के सूची में, अपने संप्रजन्य के सूची में
इस बात का अपने आप को बार बार ध्यान दिलाते रहिए कि मेरी अरिय परियेषणा है या अनरिय परियेषणा है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।